बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि टॉप 10 पब्लिक इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जहां से आप लोग एलएलबी कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। मतलब अगर आप लॉ करना चाहते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से तो क्या क्या चीज़ें आप लोगों को कन्फ्यूज़ करती हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को जान लेनी चाहिए। तो एक आउटलाइन के तौर पर मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन सी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एडमिशन प्रोसीजर के बारे में, उसके बाद सीट्स के बारे में कि पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी सीट्स ऑफर करती है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला के बारे में कि मेरिट किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कोटा सिस्टम के बारे में कि कौन सी सीट्स हैं जो रिजर्व होती हैं किन किन स्टूडेंट्स के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो एडमिशन प्रोसीजर है। देखिए एडमिशन प्रोसीजर को देखते हैं तो साल में जो है एक दफ़ा एडमिशन ऑफ़र किए जाते हैं, क्योंकि अब जो पंजाब यूनिवर्सिटी है लॉ के लिए एनुअल सिस्टम ऑफ़र कर रही है। पिछले साल से पहले जो है वो सेमेस्टर सिस्टम ऑफ़र किया जा रहा था, मगर लास्ट ईयर से नवंबर से जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं उनमें जो है वो एनुअल सिस्टम आपको देखने में मिलता है। मतलब कि आप साल में एक बार एनुअल सिस्टम के लिए अपेयर होते हैं और पेपर देते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो है वो नोट करने वाली है कि जो जनरली क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अगस्त में स्टार्ट होती हैं लॉ के लिए, लेकिन पिछली दफ़ा क्योंकि एचईसी ने 2 दफ़ा बैक टू बैक लैट टेस्ट ले लिया था, मतलब एक अगस्त में लिया और दूसरा सितंबर में ले लिया, तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने अगस्त की बजाय अपनी जो क्लासेस थी वो नवंबर में स्टार्ट की थी, जस्ट बिकॉज कि जिन लोगों ने सितंबर में टेस्ट दिया उनको भी कंसीडर किया जाए, तो अपनी क्लासेस को डिले कर दिया है। और हो सकता है इस बार भी जो है वो आइडियल टाइम के मुताबिक क्लासेस ना स्टार्ट हो सकें, बिकॉज जो अभी लैट टेस्ट लिया है एचईसी ने उसका रिजल्ट अभी तक डिस्प्ले नहीं हुआ, और नेक्स्ट लैट टेस्ट कब होगा इसके बारे में भी कोई कंफर्म डेट नहीं आई बिकॉज ऑफ द रीसेंट पेंडेमिक। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगली क्लासेस भी नवंबर तक ही स्टार्ट होंगी। तो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी कितनी सीट्स ऑफ़र करती है। अब देखिए यहाँ पर मॉर्निंग प्रोग्राम भी है और इवनिंग प्रोग्राम भी है। तो टोटल देखें तो पंजाब यूनिवर्सिटी 500 प्लस सीट्स ऑफर करती है। आइडियल नंबर 500 है, अब प्लस में कितनी सीट्स ऑफर करती है इट्स अप टू द यूनिवर्सिटी। मतलब 500 आपको क्लियर सीट्स मिलेंगी, जिसमें आपको 250 सीटें मॉर्निंग में और 250 सीटें ही इवनिंग में देखने को मिलती हैं। उसके बाद हम मेरिट कैलकुलेशन फार्मूला की तरफ चलते हैं। ये जो चीज़ है ये आप लोगों के लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के अगर मार्क्स कम है तो आप किस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्कोर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी मेरिट किस तरह से कैलकुलेट करती है। ये 25% आपके मैट्रिक के मार्क्स काउंट करती है, 45% आपके इंटरमीडिएट के जिसमें एफएससी और आईसीएस जो भी आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल पर किया उसके मार्क्स काउंट करती है, और 30% आपके लॉ एडमिशन टेस्ट के मार्क्स काउंट करती है। मतलब कि अगर आप लोगों ने 800 स्कोर किया हुआ है एफएससी में, ये बहुत कम स्कोर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने कम से कम 800 स्कोर किया हुआ है एफएससी में और आपका इतना ही स्कोर जो है मैट्रिक में है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है लॉ एडमिशन टेस्ट। मैं इनकी मेरिट लिस्ट को रिव्यू कर रहा था तो मैंने देखा जो पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स थे उन्होंने 80 प्लस स्कोर किया हुआ था लैट में मैक्सिमम ने। तो आप लोग अगर 80 to 85 अगर स्कोर करते हैं लॉ एडमिशन टेस्ट में और आपका 800 प्लस स्कोर है एफएससी में और इतना ही आप लोगों ने मैट्रिक में स्कोर किया हुआ है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप ओपन मेरिट पर पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो सीट्स के बाद हम लोग चलते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है, हमें कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब एनुअल लेवल पर बात करते हैं। एनुअल लेवल में आपको सालाना तौर पर अगर आप मॉर्निंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, आपका एडमिशन मॉर्निंग में हुआ है, मॉर्निंग की मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है, तो आपको जो है जनाब वाला 33,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। ये कंफर्म है। जो हमारे मतलब एक प्यारे दोस्त हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सैयद मोहम्मद नैन साहब, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो आपको 33,000 रुपये जो है वो पे करने पड़ेंगे अगर आप मॉर्निंग में पढ़ रहे हैं, और अगर आप इवनिंग में क्लासेस ले रहे हैं तो आप टू 50,000 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि इवनिंग में थोड़ी सी फ़ीस ज़्यादा है। उसके बाद मेरिट की बात कर लेते हैं। तो मेरिट जो है लास्ट ईयर रुका है 80% पे मॉर्निंग का, और इवनिंग में जो है ये मेरिट 77% पे रुका है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरिट लास्ट ईयर क्या रहा है और आपको कितना स्कोर करना है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है कोटा सिस्टम का। अब कोटा सिस्टम मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि कुछ सीटें स्पेसिफिक लोगों के लिए रिज़र्व रखी जाती हैं। मतलब कुछ लोग कबायली इलाका से आते हैं तो उनके लिए जो है रिज़र्व की जाती हैं, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में भी जो है बहावलपुर के लिए सीट्स रिज़र्व होती हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से कोटा हैं उनकी बात कर लेते हैं। लॉयर सन का कोटा यहाँ पर होता है, स्पोर्ट्स की एक सीट रखी जाती है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है
कि हर प्रोविंस से आने वाले स्टूडेंट के लिए, जिस तरह सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है और खैबर पख्तूनख्वा, इन तमाम प्रोविंसेस के लिए एक एक सीट रखी जाएगी। मतलब आप लोग अगर अप्लाई करते वक्त लॉयर सन कोटा पर अप्लाई करते हैं, इसका मतलब आप किसी जो है वकील साहब के बेटे या बेटी हैं और आप उस कोटा पर अप्लाई करते हैं। अब क्या होता है कि उस कोटा पर जितने लोगों ने अप्लाई किया होता है उनका एक सेपरेट से मेरिट लिस्ट बना दी जाती है। मतलब 5 लोगों ने अप्लाई किया, एक सीट है, तो उनमें से जिसने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए होंगे उसको ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स की बात होती है कि स्पोर्ट्स की जो एक सीट होती है उसको अगर आप लोग स्पोर्ट्स पे अप्लाई करते हैं तो इनका स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट जो है वो आपके ट्रायल लेता है और एक स्टूडेंट को फाइनल करके पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज को बता देता है कि भाई ये स्टूडेंट हमने फाइनल किया, उसका एडमिशन जो है स्पोर्ट्स कोटा पर हो जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहता था। मज़ीद पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज एडमिशन से रिलेटेड आप किसी भी किस्म के पॉइंट से कंफ्यूज हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं। मुझे आप ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों की मुकम्मल रहनुमाई करूँगा। मज़ीद आप हमारे इस वीडियो को मुख्तलिफ सोशल फॉर्मेट्स पर शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।